रात के करीब 11 बज चुके थे। पहाड़ों के बीच से गुजरती स्कूल ट्रिप की बस अचानक झटके के साथ रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। बच्चे हंस रहे थे, लेकिन टीचर्स के चेहरे उतर चुके थे। टीचर बोली, सब अपनी सीट पर बैठो, घबराने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर धीमी आवाज में बोला, मैडम। इंजन गया। पहाड़ों में रात जल्दी उतरती है, और जब उतरती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है, रोशनी, आवाजें और इंसानी हिम्मत। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। टीचर ने बोला, लगता है बस अब आगे नहीं जा पाएगी। बच्चों को ठंड लग रही है। पर ड्राइवर ने बोला, मैडम, सुबह से पहले ठीक होना मुश्किल है। ऐसे के बाद सभी बस से नीचे टीचर्स ने फैसला किया, पास के एक पुराने हिल होटल में रात बिताई जाएगी। होटल जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। पीछे की तरफ गहरी खाई और नीचे चमकती हुई एक झील, जो रात में अजीब तरह से चमक रही थी, और सभी बहुत सहमे से थे। तभी डू स्कूल के बच्चों ने आपस में बात की। पहला लड़का, जिसका नाम राहुल था, वो बोला, भाई, वो झील देखी? तभी दूसरे लड़के ने बोला, जिसका नाम समीर था, हाँ, अजीब सी लग रही है। और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सभी होटल पहुंचे और तीनों दोस्त राहुल, समीर और कबीर, तीनों 16-17 साल के, आपस में बात करते हैं। पिछली ट्रिप की कहानी सबको याद थी। जो बच्चे रात में बाहर गए थे, वो स्कूल में फेमस हो गए थे। कबीर हंसते हुए बोला, बस एक फोटो, फिर वापस आ जाएंगे। टैब राहुल बोला, गार्ड सो जाए बस। फे चलते हैं और फे जैब सब सो गए टू लेट नाइट। तीनों छुपकर होटल से बाहर निकल गए। झील पास लग रही थी, लेकिन चलते चलते 40 मिनट हो गए। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। फोन में नेटवर्क गायब था। हवा अब फुसफुसाने लगी थी। तभी समीर डरते हुए बोला, चलो वापस, ये सही नहीं लग रहा। राहुल बोला, हाँ, अब बहुत हो गया। तीनों चलते जा रहे थे, और जब राहुल और समीर ने पीछे मुड़कर देखा, कबीर वहां नहीं था। फिर पत्तों के कुचलने की आवाज आई। राहुल चिल्लाकर बोला, कबीर, कबीर, कबीर। कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़े आगे जाकर देखा तो झाड़ियों के पीछे कबीर जमीन खोद रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। तभी समीर कांपते हुए बोला, कबीर, तू ठीक है? क्या हुआ तुझे? और तभी कबीर ने अचानक राहुल को धक्का दिया। एक इंसान में जितनी ताकत हो सकती है, उससे कहीं ज्यादा जोर से, और राहुल नीचे गिर पड़ा। कबीर जंगल के अंदर भागा, एक टूटे फूटे पुराने घर की तरफ। घर ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक न हो, और वो दोनों भी उसके पीछे भागे। घर के अंदर कबीर हवा में लटका हुआ था। सामने एक बूढ़ी औरत झुकी हुई, रेंगती चाल, और बोली, झील मेरी है, तुम सब मेरी गलती हो। और फिर भागते भागते राहुल और समीर झील तक पहुंच गए, और दोनों गलती से पानी में गिर गए। पानी में गिरते ही ऐसा लगा जैसे कोई नीचे खींच रहा हो। समीर बाहर निकल आया, पर राहुल झील में गायब हो गया, और समीर अकेले होटल लौट आया। सुबह होटल के बाहर पुलिस थी और सफेद चादरें। राहुल और कबीर दोनों की लाश पड़ी थी। लोकल लोगों ने बताया, कई साल पहले एक बूढ़ी औरत को इसी झील में मार दिया गया था। तब से वो आज भी बदला ढूंढती है। अगर उन्हें उस झील की कहानी पता होती, तो शायद आज तीनों दोस्त जिंदा होते। तो अगली बार आप अकेले जंगल में ना जाए।